बाहुबली, जैसे पितृऋण ऋषिऋण, पितृऋण ऋषिऋण और देवऋण ये बाउटे ना रोडबो है। पितृऋण ऋषिऋण देवऋण से मुक्त रहना। तो इसीलिए मैं तुम्हें, इंद्र तो तुम्हारा मौसी का बेटा है और तुम्हारे दोनों गुट असुर और देवताओं में हर समय जल्दबाजी चलता है, खेचेतानी चलता है, झगड़ा झाटी चलता है। जब इंद्र स्वर्ग में इंद्र हो, इंद्रासन में बैठेगा तो तुम्हारे ऊपर कुछ असर डालेगा, तुम्हें कुछ तकलीफ देगा। हे बलि, तुम सुतन में रह जाओ, मेरा सुदर्शन चक्र तुम्हें रक्षा करेगा और मैं तुम्हारे प्रहरी बनकर चारों तरफ पैतरा देंगे। इंद्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगा। वैवस्वत मनमंत्र का अंत में फिर तुम इंद्रासन में बैठोगे। बलि, तुम मुझे सब कुछ दिया, मेरे लिए मेरे चरण कमल में सब कुछ हवाला कर दिया, और जब मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करोगे, तुम्हारे देखभाल नहीं करोगे तो मैं भक्त द्रोही बन जाऊंगी। बलि, मैं भक्त द्रोही बन जाऊंगी। भीष्मदेव बोले, प्रभु हे कृष्ण, तव पद पंजर पिंजरांते, पद पंकज पिंजरांते, अद्य भविष्यत में मानस राजहंस, प्राण प्रयाण समय कफपित्तवाते, कंठावरोधन गते स्मरण कुतस्तु भगवान। अभी अब तक मेरा मन मानस हंस, मन रूपी हंस तुम्हारा चरण कमल का मधुगंध पान करता है। मेरा मन तुम्हारा चरण कमल से भटकते नहीं। अब व्यभिचारी और अप्रतिहत भक्ति है, बेमतलब और अब व्यभिचारी निश्चित भक्ति तुम्हारे अलावा मैं किसको नहीं जानती। प्रभु, अब तो जाप भजन पूजन जो कुछ होता है मेरे बारे में मैं जितना सकता हूँ मैं कर लेता हूँ, लेकिन मेरे बारे आपको ये एक बात सोचना पड़ेगा। प्रभु, जब प्राण का प्रयाण अंतिम समय आएगा, कफ बात पित्त हमारा शरीर में कोई परेशान करेगा, उस कष्ट में मैं कैसे आपका नाम स्मरण करूं। स्मरणम कुतस्ते, भगवान बोले तुम हर समय मुझे स्मरण करते हो, और जब प्राण प्रयाण का समय तुम मुझे स्मरण नहीं करोगे तो मैं ही तुम्हारे स्मरण करोगे। भक्त मैं ही तुम्हारे स्मरण करोगे। कफवात आदि दोषण मद्भक्त यदि माम ना स्मरेत तस्य स्मराम्य हम नित्यम, में भक्त को स्मरण करेंगे, नहीं तो भक्त द्रोही भवाम्य हम, भक्त द्रोही भवाम्य हम। भगवान कहते हैं मैं भक्त द्रोही बन जाओगे। प्रभु का वज्र निर्घोष वाणी है, इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि विमा शुच। हे भक्त, मत सोचो, चिंता ना करो, मैं तुम्हें हर कोई दुख से उबार कर तुम्हें सुख शांति और मोक्ष, भोग और मोक्ष दोनों दूंगी। इनमें कोई संदेह नहीं, तुम संदेह मत करो, लेकिन मेरे शरण में आ जाओ शुद्ध मन से, शुद्ध वाणी से, शुद्ध कर्म से और शुद्ध शरीर से। तब सबको शुद्ध बनाना पड़ेगा ना। आहार अशुद्ध हो सत्व शुद्धि, पहले आहार का शुद्ध करो, सत्व शुद्धि बन जाएगा। वाणी पवित्र हो जाएगा भगवान का भजन से। जैसा सृष्टि ऐसा दृष्टि, जैसी सृष्टि ऐसी दृष्टि, जैसा अन्न ऐसा मन, जैसा पानी ऐसा मन। ये सोच कर अपना जीवन को स्वच्छ निराला बना के भगवान के मार्ग में लग जाओ। नासा में नवोदार के बारे में कथा था ना, नवरात्रि का। नासा के में सुगंध दुर्गंध में और मिश्र गंध लेते, निर्गुण गंध भगवान का कमल तुलसी हवन का धूप गुग्गुल का वासना ग्रहण करना।
मुख में सत्यवाणी बोलना, प्रभु का नाम लेना और मीठे वाणी बोलना। ऐसे वाणी बोलिए कबीर का, शीतल, सबको शीतल करने के लिए वाणी बोले। बचने का दरिद्रता चाणक्य। तो इसीलिए तो कबीर कहते हैं, भजो रे भैया राम गोविंद हरे, जपत प्रसाधन कछु नहीं लागत, खर्चत नहीं गठरे। भगवान भावग्राही है, हम लाभग्राही है ना, लाभग्राही। हमको लाभ चाहिए, बेनिफिट चाहिए, इनकम चाहिए। अरे तुम्हारा गठरिया का खर्च नहीं होगा भाई, खजाना रहेगा। नाम भजन से खजाना का कोई कमी नहीं है, कोई घाटा ही नहीं है। तो ये नाम ऐसा धन है, खर्च नहीं होती। इसीलिए मीरा कहते, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, भक्ति अनमोल का दीन मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनाओ। पायो जी मैंने राम रतन नाम रतन धन पायो। राम रत्न है, नाम रत्न है। ये माला में जो कंठी है ये सब मणि है, मणि, हीरा नीला चांदी मोती, इससे बहुत अमूल्य है कंठी माला। भजन करो प्रभु का। पायो जी मैंने राम नाम रतन धन पायो, वस्तु अमूल, वस्तु अमूल, अमूल वस्तु है, इसका मूल्य नहीं, अमूल्य है, मूल्यातीत है। दिन है मेरे सदगुरु, मेरे सदगुरु मुझे ये नाम धन